नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के विभिन्न आयामों के बारे में जो हमारी बातचीत चल रही थी, उसी में आज हम बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में और देखेंगे कि भारत के जो उपराष्ट्रपति है उनसे संबंधित जो अनुच्छेद दिए हैं उनके बारे में। तो चलिए बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित बातों के बारे में। उपराष्ट्रपति, तो जो उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद दिए हैं उनमें सबसे पहले यानी अनुच्छेद 63 में दिया है कि उपराष्ट्रपति का एक पद होगा। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बात की गई है। जो उपराष्ट्रपति का पद होता है वो दूसरा यानी भारत का दूसरा सर्वोच्च पद होगा और प्रथम किसका होता है? वो होता है राष्ट्रपति का और दूसरा होगा उपराष्ट्रपति का। अगर हम बात करें कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो किसकी तर्ज पर लिया गया है, तो वो लिया गया है अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनके पद की तर्ज पर ही भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है वो लिया गया है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि जो उपराष्ट्रपति हैं उनके पद का वर्णन अनुच्छेद 63 में किया गया है और उनका पद जो है दूसरा सर्वोच्च पद होगा किसके बाद? राष्ट्रपति के बाद। और उपराष्ट्रपति के पद को कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अब देख लेते हैं इनकी योग्यताओं के बारे में कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरा है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और तीसरा है वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। बनने की योग्यता। अगर हम राष्ट्रपति के पद की बात करें तो वहां पे लिखा था कि वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन उपराष्ट्रपति के बारे में यहाँ क्या प्रावधान है? वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, क्योंकि वो जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सदस्य भी पदेन सभापति होता है। अगला है उसके लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना आवश्यक है। अनुमोदक। राष्ट्रपति के पद के बारे में जब हमने बात की थी तो उसमें यहाँ था 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, लेकिन उपराष्ट्रपति के बारे में क्या है? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। और ये जो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक हैं, ये जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है उसी में से होने चाहिए। उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। तो उपराष्ट्रपति का पद चुनने के लिए जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं उनको हम देख लेते हैं। तो इसमें संसद के दोनों सदन के जो सदस्य होते हैं, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित सदस्य हो या फिर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य हो। इसमें सभी सदस्य राज्यसभा प्लस लोकसभा, इसके सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें राष्ट्रपति की तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा, जो राज्यों की विधानसभाएं होती हैं, इन सब के निर्वाचक सदस्य जो होते हैं यानी जो चुने गए सदस्य हैं वो सदस्य ही इनके राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे, चाहे वो निर्वाचक हो चाहे वो मनोनीत हो, लेकिन इसमें विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेंगे। जबकि
राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 64 के बारे में। अनुच्छेद 64 में दिया गया है राज्यसभा के सभापति यानी जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति, पदेन यानी उपराष्ट्रपति के तौर पर होते हुए उन्हें जो राज्यसभा का सभापति का पद जो है सौंपा गया है, इसलिए यहाँ पे पदेन शब्द का उल्लेख किया गया है। पदेन सभापति होंगे। यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जब जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। लेकिन अगर राज्यसभा में अगर वोटिंग हो रही है, अगर दोनों तरफ यानी 50-50% हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। हालांकि वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, लेकिन उन्हें निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। अगर हम बात करें कि अगर जब उपराष्ट्रपति है उनको वेतन और भत्ते की, तो उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ते क्या कैसे दिए जाते हैं? राज्यसभा के सभापति होने के उन्हें उपराष्ट्रपति के तौर पर कोई वेतन और भत्ते नहीं मिलते। राज्यसभा के पदेन सभापति होने के तौर पर ही उन्हें वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। अगर क्वेश्चन लिखा आता है कि भारत में उपराष्ट्रपति के लिए इतना वेतन होता है, तो वो क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि उन्हें उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ता नहीं दिया जाता। उन्हें वेतन और भत्ते किसके लिए मिलते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति होने के नाते। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो उनके वेतन कितना है? 4 लाख रुपए। अगर हम बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता कितना होता है? वेतन कितने होते हैं? हम यहाँ सिर्फ वेतन की बात कर रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति का तो 4 लाख रुपए और राष्ट्रपति का 5 लाख रुपए। अगला है कार्यवाहक राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति की यदि मृत्यु हो जाती है, वो अपना इस्तीफा दे देते हैं। इस परिस्थिति में जब राष्ट्रपति का जो पद है यानी वो खाली है, तो उसका कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम कौन करेंगे? तो वो करेंगे उपराष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उस जगह उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं, लेकिन वो अधिकतम ये कार्य 6 माह के लिए कर सकते हैं। 6 माह के लिए, और 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक होता है। 6 माह से अधिक वो राष्ट्रपति के पद पर नहीं बने रह सकते। लेकिन जब वो राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर रहे हैं, तो उस समय वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकते। उस समय राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करेगा? उपसभापति। और वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और ऐसे में उनको जो वेतन और भत्ते दिए जाएंगे वो किसके दिए जाएंगे? उन्हें वही वेतन और भत्ते और वही सुविधाएं दी जाएंगी जो कि राष्ट्रपति को दी जाती है। अगर हम बात करें कि उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के तौर पर कोई कार्य करते हैं, तो वो कार्य उनके बाद में भी मान्य माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर रहे हैं तो उनके कार्य जो है बाद में मान्य नहीं होंगे जब वो उस पद से हट जाएंगे। उन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए जो कार्य किए हैं वो उनको मान्य माना जाएगा। अगला है चुनाव। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? वो होता है एकल, संक्रमणीय, अनुपातिक, गुप्त मतदान प्रणाली। जिस तरीके से राष्ट्रपति का जिस विधि से चुनाव होता है उसी विधि से उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। यहाँ पर आप एक शब्द को अच्छे से याद रखें, गुप्त मतदान प्रणाली। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? वो गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा होता है। जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव भी
एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली द्वारा होता है, लेकिन उसमें गुप्त शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इस गुप्त शब्द का उल्लेख केवल उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के शब्द में किया गया है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनमें सिर्फ एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली का वर्णन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा होगा, तो ऐसे में क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं भी गुप्त शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। गुप्त शब्द का प्रयोग उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में किया गया है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली की हम बात कर रहे हैं। और चुनाव का कौन से अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 66 में। अब आते हैं अनुच्छेद 67 में। 67 में दिया है कार्यकाल। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? वो होता है 5 वर्ष। लेकिन क्या उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है? तो उनके पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति की तरह कोई भी महाभियोग लाने की जरूरत नहीं है। उन्हें राज्यसभा में साधारण बहुमत पारित करके, राज्यसभा में साधारण बहुमत पारित करके, जिसे सिर्फ लोकसभा में अनुमति लेना होता है, यानी राज्यसभा में साधारण बहुमत के द्वारा ही राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। लेकिन ऐसे में उन्हें 14 दिन पहले नोटिस देना होगा कि उनके पहले नोटिस। तो क्या जब उपराष्ट्रपति के बारे में जो बहुमत लाया जा रहा है, बहुमत की बात यानी उन्हें हटाने की बात की जा रही है, तो ऐसे में क्या वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे? तो बिल्कुल नहीं। यानी जब उनके द्वारा राज्यसभा में उन्हें हटाने के लिए जो प्रक्रिया चल रही है, उस समय उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। अगला है रिक्त पूर्ति, यानी जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसके लिए संविधान में क्या प्रावधान है? जैसे कि अगर हम बात करें राष्ट्रपति की, तो 6 माह में चुनाव कराना आवश्यक है, लेकिन उपराष्ट्रपति के बारे में 6 माह का कहीं भी जिक्र नहीं है। उनके लिए यथाशीघ्र इस शब्द का वहां प्रयोग किया गया है कि अगर उपराष्ट्रपति का जो पद है वो खाली होगा, तो ऐसे में उनका जो है पद को पूर्ति करने के लिए, यानी यथाशीघ्र उनका पद का चुनाव किया जाएगा। अगला है शपथ। तो उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो वो दिलाते हैं राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई भी अन्य व्यक्ति जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है वो, या फिर स्वयं राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाते हैं उनके उपराष्ट्रपति पद की। अगला है चुनाव संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 61 में चुनाव संबंधी एवं उनसे जुड़े मामले, यानी अगर उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उनसे जो जुड़े मामले होते हैं, तो उनका सॉल्यूशन कहाँ होगा? उनका सॉल्यूशन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होगा। चाहे राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े हों, चाहे उपराष्ट्रपति के चुनाव से, इन दोनों के जो चुनाव से जुड़े मुद्दे होते हैं उनका सॉल्यूशन कहाँ किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट में। और बाकी कहीं हाई कोर्ट या जिला कोर्ट में, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, उनमें इनसे संबंधित मुद्दों को नहीं ले जाया जा सकता। तो जो उपराष्ट्रपति जब राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, तो उन्हें वही सारी शक्तियां प्राप्त होती है जो कि लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को होती है।
वो ही शक्तियां उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति होने के नाते उनको वो सारी शक्तियां प्राप्त होती है। अगर हम बात करें वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो वो है वेंकैया नायडू। अगर हम बात करें कि जो भारत का राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति में कोई अंतर है? भारत के राष्ट्रपति और कहाँ का राष्ट्रपति? अमेरिका के राष्ट्रपति। तो जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो अगर उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वो उसके जो बाकी बचे समय है उतने टाइम के लिए कार्य करता है। अगर यानी अमेरिका में ऐसा प्रावधान है कि अमेरिका का अगर राष्ट्रपति पद का जो पद है वो अगर रिक्त होता है तो ऐसे में बाकी बचे समय के लिए उपराष्ट्रपति कार्य करता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में क्या प्रावधान है कि वो 6 माह से ज़्यादा राष्ट्रपति पद पर कार्य नहीं कर सकता। इसके लिए 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक होता है। अगर हम बात करें कि भारत का जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति है अगर उनका पद रिक्त हो जाता है तो नया जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव के द्वारा चुनकर आता है वो कितने समय के लिए आता है? तो वो आता है आगे 5 वर्षों के लिए। ऐसा प्रावधान सिर्फ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में है। यानी अगर इन दोनों का पद खाली हो जाता है तो नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो चुनकर आएंगे वो आगे 5 वर्षों के लिए ही आएंगे। जैसे कि अगर हम जो पंचायत में सरपंच होते हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं या विधानसभाओं में विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो वो उतने समय के लिए ही चुनकर आते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि किसी सरपंच की मृत्यु उनके कार्यकाल के 2 वर्ष बाद हो जाती है तो जो नया सरपंच है वो आगे 3 वर्षों के लिए चुना जाएगा। ऐसा ही प्रावधान लोकसभा के जो सदस्य हैं या फिर विधानसभा के सदस्य हैं उनके लिए हैं, क्योंकि वो बाकी बचे समय के लिए आएंगे। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वो आगे जब चुने जाते हैं तो पूरे 5 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी उपराष्ट्रपति से संबंधित वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके बताएं। और हमारी आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमारी अगली वीडियो है जो वो प्रधानमंत्री के बारे में रहेगी। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।